वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इम्ब्रायोलॉजी। इसमें हम प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन और अपरा निर्माण को समझेंगे। सबसे पहले एक आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक फीटस बना हुआ है यूट्रस के अंदर। मीन्स ये एक प्रेग्नेंट यूट्रस है, मीन्स अ ग्रेविड यूट्रस। अब हम प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर क्या है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर टू एक्सचेंज द मटेरियल। मीन्स एक लिंक है किसके बीच में, फीटस के और मदर के बीच में। आखिर क्या रोल है प्लेसेंटा का? प्लेसेंटा के दो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है। सबसे पहला वो फीटल ग्रोथ और सर्वाइवल में काम करता है। दूसरा, प्लेसेंटा का एक और अच्छा रोल माना गया है क्योंकि अगर फीटस को कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटीज हो जाती है तो वो हम फीटल स्टेज में ही पता कर सकते हैं। फिर आता है हमारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्लेसेंटा फॉर्मेशन किस किस पार्ट से होता है। मीन्स कि कुछ मदर का भी पार्ट होगा और कुछ फीटल का भी पार्ट। तो फीटल के पार्ट से होता है डेवलप क्या होता है, क्रोनियोनिक फ्रंडोसम। वो क्या करता है कि क्रोनियोनिक फ्रंडोसम अराइजेस फ्रॉम द पोलर पोल ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रायो ट्रोपोब्लास्ट। फिर क्या करता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सराउंडेड बाय द न्यूमरस विलाइज, बहुत सारी विलाइयों से। फिर आता है मैटरनल पार्ट। वो कहाँ से वो होता है, डिराइव फ्रॉम द डेसिडुआ। डेसिडुआ हम आगे भी पढ़ेंगे, बट डेसिडुआ इज अ मॉडिफाइड म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। द प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, दोनों फ्रॉम मदर टू फीटस। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे दिमाग में कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन, थर्ड डे, कि जब ब्लास्टुला स्टेज थर्ड टू फोर्थ डे में ब्लास्टुला स्टेज 13 टू 32 स्टेज में आ जाता है ब्लास्टोमियर्स। उसके बाद क्या होता है कि वो जाके इम्प्लांटेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। मतलब एट फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक, मतलब सेकेंड वीक तक तो इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि तीन चीज़ों का फॉर्मेशन फ्रॉम ब्लास्टुला से ट्राइलेमुलर डिस्क का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ट्राइलेमुलर डिस्क में समझ रहे हैं, 3 जर्म लेयर्स। फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम बनता है जो इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट, और लास्ट में क्या होता है, योग से डिक्रीज होते जाता है। फिर आता क्या है कि दिमाग में क्वेश्चन कि प्लेसेंटा का डायमेंशन कैसा होगा, प्लेसेंटा की साइज कैसी होगी। तो साइज वेरिएबल होती है। फिर डायमीटर 15 से 18 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस 0.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट 500 ग्राम होता है और कलर डार्क रेड होता है। ऑक्यूपाइज 30% ऑफ द यूट्राइन वॉल, मीन्स एज ए ह्यूज अमाउंट। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा कैसे होता है। देखिए, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट 2 स्टेज में बताया गया, एक प्री विलस पीरियड और एक विलस पीरियड। प्री विलस पीरियड मतलब इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जब ब्लास्टोमेयर से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा और वो जाके इम्प्लांट करेगा। फिर वो क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट में डेवलप करेगा। और प्रोलिफरेशन ऑफ द साइटोट्रोपोब्लास्ट, और इसके बाद क्या आता है, विलस पीरियड आता है। विलस पीरियड को हम आगे स्लाइड में समझेंगे कि विलस पीरियड में विलाइस के फॉर्मेशन होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विलाई, तो प्राइमरी विलाइस, सेकेंडरी विलाई और टर्शियरी विलाई, 3 प्रकार के विलाइस होते हैं। इन्हीं के बीच में इंटरविलाई भी पाया जाता है। अब हम समझेंगे कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन क्या करता है। देखिए, प्लेसेंटल में बहुत अच्छा काम करता है, ये ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, पहली बात। दूसरी बात, मैटरनल ब्लड सर्कुलेट थ्रू इंटरविलस। मैंने 3 विलाई बताई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसमें क्या होता है, एक इंटरविलस में क्या करता है, मैटरनल ब्लड सर्कुलेट करता है उनके स्पेस में, और प्लेसेंटल ब्लड नेवर मीट विद द ईच अदर। मतलब मैटरनल ब्लड और प्लेसेंटल ब्लड कभी मीट नहीं करते, अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग से जाते हैं। फिर क्या राइज होता है कि जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो 2 फॉर्म में क्या करता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और एक साइटोट्रोपोब्लास्ट। बाहरी की ओर जब वो टूटता है तो वो मतलब प्रोलिफरेट होगा तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, और अंदर की ओर साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो एक लेयर फॉर्म होता है। तो हम उसे समझते हैं मैटरनल ब्लड साइड से कहाँ तक, फीटल ब्लड साइड से तक। तो पहला क्या आएगा, लेयर ऑफ सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, लेयर ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट सराउंडिंग मेसोडर्म और इंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल। और जो हम आगे की स्लाइड में समझते हैं कि क्या दे रखा है, विलाई फॉर्मेशन हो गया। अब मैटरनल सरफेस समझेंगे कि मैटरनल सरफेस पे आखिर क्या होता है कि वो फीटल सरफेस से फिर अट्रैक्ट होते हैं। तो मैटरनल सरफेस पे कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है, अबाउट 15 to 20 स्लाइटली बल्जिंग विलस एरियाज। देयर सरफेस इज कवर्ड बाय द श्रेड्स ऑफ डेसिडुआ बेसियलिस। आगे हम समझेंगे, डेसिडुआ के 3 पार्ट आएंगे। फ्रॉम द यूटेराइन वॉल, आफ्टर बर्थ द प्लेसेंटा इज केयरफुली इंस्पेक्टेड फॉर मिसिंग कॉटिलिडन। मतलब जब वो धीरे धीरे
मिसिंग होने लगेंगे। फिर क्या आता है कि अब मैटरनल सरफेस हो गया, अब आएगा फीटल सरफेस। फीटल सरफेस पे क्या होता है, फीटल सरफेस पे आप याद करिए क्या हो जाएगा, एक अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो समझते हैं, दिस साइड इज स्मूथ एंड शाइनिंग, बाहरी क्रोनियन से होता है तो अंदर किससे होगा, एमनियन से। एमनियन किससे, एमनियन से, फिर क्रोनियन से क्रोनियोनिक विलाई, और एमनियन से अंदर के पार्ट होंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल वेसल रेडिएट्स फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये दो और ये क्या करते हैं, क्रोनियोनिक विलाई से इंटर करके फॉर्म करके क्या बनाएंगे, एंटीरियो कैपिलरी सिस्टम। फिर आता है कि जो प्लेसेंटा ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज भी हो जाती हैं, जो 2 पिक्चर के द्वारा हम समझाए हैं अपने वीडियो में। फिर आता है कि एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो जाते हैं, साइज में चेंजेस और कुछ श्रिंकीनेस, ये आएगा। अब एक मेजर पार्ट आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लेसेंटा इज लिमिटेड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑन द फीटल साइड, मतलब फीटल के साइड कौन सा होगा, एमनियोटिक। याद करिए, एमनियोटिक अंदर है और क्रोनियोनिक बाहर, व्यू बनाइए। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन अंदर की ओर है और मदर के साइड में कौन है, बेसल प्लेट। तो यही एमनियोटिक मेम्ब्रेन कवर करता है फीटल साइड से, और बेसल प्लेट मैटरनल से। और इन्हीं दोनों के बीच में बिटवीन दीज टू लाइज द इंटरविलस स्पेस फिल्ड विथ मैटरनल ब्लड एंड स्टेम विलाई विद देयर ब्रांचेस। फिर आता है डेसिडुआ। मैंने कहा था डेसिडुआ की 3 ब्रांचेस हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पहले डेसिडुआ है क्या, मैंने आप सबको बताया था, डेसिडुआ इज अ मॉडिफाइड म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। जबकि द थिक लेयर ऑफ द, और हम क्या कह सकते हैं, द थिक लेयर ऑफ द मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेयर का थिकनेस होना वो भी रीजन समझ आएगा, क्योंकि लिपिड और ग्लाइकोजन के मिलने से बनता है। और शेड्स विद इन द आफ्टर बर्थ, जैसे बर्थ होगा तो वो शेड करेगा। इट इज द फंक्शनल लेयर ऑफ इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस मतलब प्रेग्नेंट यूट्रस। इट इंक्लूड्स द इंडोमेट्रियम ऑफ द फंडस एंड बॉडी ऑफ द यूटेरस। द इंडोमेट्रियम ऑफ द सर्विक्स डज नॉट फॉर्म, तो इसमें सर्विक्स इंक्लूड नहीं होता है। अब स्टेप ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, पहले इंडोमेट्रियम थिकर होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसमें सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो उसमें एक्यूमुलेशन होगा लिपिड का और ग्लाइकोजन का, और फिर वो डेसिडुआ जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी म्यूकोसल लाइनिंग मोटी हो गई। फिर आता है कि डेसिडुआ के 3 पार्ट बताया था, डेसिडुआ बेसियलिस, डेसिडुआ कैपिलरिस और डेसिडुआ पेराइटिलिस। डेसिडुआ बेसियलिस क्या था, इट लाइज एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के साइड पे पाया जाता है, और इट फॉर्म्स, कौन सा फॉर्म करता है, मैटरनल पार्ट को प्लेसेंटा के। और फिर डेसिडुआ कैपिलरिस इट कवर्स द कॉन्सेप्चुअस, मतलब ये दोनों के बीच में पाया जाएगा, वैसे मिडिल लेयर है। और डेसिडुआ पेराइटिलिस द रेस्ट ऑफ द इंडोमेट्रियम दैट लाइज द बॉडी एंड द फंडस, ये क्या करता है। फिर आता है कि प्लेसेंटर बैरियर क्या कर रहा है कि इट इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर दैट सेपरेटिंग द फीटल ब्लड फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, मतलब फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड हमने पहले समझा कि वो मिक्स नहीं होते। तो किस किस लेयर से वो अलग होते हैं, मतलब कितने लेयर, देखिए जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो प्रोलिफरेट किस किस फॉर्म में होता है, बाहर की ओर सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और अंदर की ओर साइटोट्रोपोब्लास्ट। और थर्ड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ विलस, हमने पढ़ा था विलाई वाला, और फिर इंडोमेट्रियम ऑफ द फीटल कैपिलरीज। तो 4 स्ट्रक्चर। फिर आएगा मेम्ब्रेन हिस्टोलॉजी। आप देख सकते हैं कि इस तरह दिखता है, अगर हम मेम्ब्रेन देखेंगे तो ये हिस्टोलॉजी है। फिर आएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड हमने पढ़ा है कि एक कनेक्टिंग स्टॉक होता है, कहाँ से, प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, और कहाँ पे, मदर के से। फिर जो भी फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन होता है, वो ये इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराता है। ये आफ्टर जब बच्चा मतलब बर्थ के समय इसको फिर काट दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाए। फिर ताकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये अपने आप श्रिंक होने लगता है। कभी कभार इसकी साइज बढ़ जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो उसके कारण भी डिलीवरी के समय प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मतलब इसके लेंथ से भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे अब एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होते हैं, कभी कभी लेंथ बड़े हो जाएगा तो बच्चे को जैसे कभी गर्दन फंस जाती है, कभी हाथ फंस जाता है, तो प्रॉब्लम आती है। तो एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इसको कहते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। एंड हमारे इस चैनल पे हमने प्लेलिस्ट भी मेंटेन कर रखी है, जैसे कि एनाटॉमी की,